आते हैं फ्रेंड्स पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 192 और HCF 16 है, तो दो संख्या के कितने युग्म बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहता है, दो संख्या का योग है 192 और HCF दिया है 16, तो इसके कितने युग्म बनेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक संख्या 8 लिए हैं और दूसरी संख्या 12 लिए, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। 8 और 12 की HCF का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 8 और 12 का HCF 4 हो गया। यहाँ पे बचा क्या, 2 और 3, क्या क्या बचा, 2 और 3 बचा। तो क्या 2 और 3 का भी HCF आएगा, 2 और 3 का भी HCF होगा, बिल्कुल होगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जिस भी दो संख्या का HCF 1 होता है वह दोनों संख्या क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जब को प्राइम नंबर में दी गई HCF से गुना किया जाता है तो क्या रियल नंबर प्राप्त हो जाता है। तो चेक कर लेते हैं। 2 गुना 4 क्या हो गया, 8। 3 गुना 4 क्या हो गया, 12। तो आपको याद रखना है कि जब भी को प्राइम नंबर में दिए गए HCF से गुना किया जाता है तो हमें वास्तविक अंक प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स इस प्रश्न पे। तो A और B यहाँ पे हमें क्या मानना है, 2 और 3 यानी को प्राइम नंबर है। यहाँ A और B जो है अभी को प्राइम नंबर है, तो हमें नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ता था, को प्राइम नंबर में उसके HCF से गुना करना पड़ता था। यहाँ HCF 16 दिया है और यहाँ नंबर है A, तो इसमें गुना कर देंगे 16A प्लस 16B। अभी ये क्या हो गया, रियल नंबर आ गया। इसका दोनों का जो योग दिया है 192 दिया है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ करते हैं 16A प्लस B इजकल टू 192। 16 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो A प्लस B का मान कितना हो गया, 12। तो प्रश्न में यही पूछता है कि A प्लस B इजकल टू 12 का कितना जोड़ा बनेगा। जैसे एक प्लस 11 हो जाएगा, तो 1 प्लस 11 12 होगा। दूसरा 2 प्लस 10 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तीसरा 3 और 9 का होगा। चौथा 4 और 8 हो जाएगा। फिर 5 और 7 हो जाएगा। फिर 6 और 6 हो जाएगा। तो इसका कितना जोड़ा आ गया, 1 2 3 4 5 6। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो को प्राइम नंबर होगा वही उसका जोड़ा होगा, यानी जिसका महत्तम समावर्तक 1 आएगा वही उसका जोड़ा होगा। जैसे महत्तम समावर्तक 1 किस का है, 1 और 11, इसका महत्तम समावर्तक 1 होगा। 2 और 10 है, इसका महत्तम समावर्तक 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 3 और 9 यह भी नहीं होगा। 4 और 8 यह भी नहीं होगा। 5 और 7 यह हो जाएगा। 6 और 6 यह भी नहीं होगा। तो इसके कुल कितने पेयर बन गए, कुल कितने युग्म आया, तो इसका 2 युग्म आया। अब हमें चेक करना है कि 2 और 10 का पेयर तो बना, लेकिन यह क्यों नहीं होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ को प्राइम नंबर क्या है, 2 और 10 है। ठीक है, तो 2 में गुना करेंगे इसके HCF से, क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32। इधर कर लेते हैं फ्रेंड्स, 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और दूसरा है 10, तो 10 में गुना करेंगे 16 से, क्या हो जाएगा 160। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 32। अब इसका महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, तो 32 पचे क्या हो गया 160। तो इसका जो महत्तम समावर्तक आया HCF आया वो क्या आया, 32 आया, जबकि HCF कितना दिया है 16, इसलिए यह जो है गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
अगला प्रश्न है दोस्त, दो संख्या का गुणनफल 6760 और HCF 13 है तो दोनों के कितने युग्म बनेंगे। ठीक है, बनाते हैं। दो संख्या का गुणनफल यानी A गुना B का मान दिया है 6760, 6760 दिया है और HCF दिया है 13, तो कहता है इसका कितना युग्म बनेगा। तो फिर से उसी तरह से करना है। HCF में A और B क्या होता है, को प्राइम नंबर है, इसमें गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 13A गुना 13B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6760 हो जाएगा। ठीक है, इसे 13 से काटेंगे, क्या हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 520। फिर 13 से काटेंगे, 13 चौके 52 यानी 40 हो गया। तो A गुना B का मान क्या आ गया, 40। अब A गुना B का मान 40 आया तो इस प्रकार से कितने पेयर बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 1 और 40, 1 गुना 40 40 हो जाएगा। दूसरा 2 और 20 हो जाएगा, 20 गुना 2 40 हो जाएगा। तीसरा 4 और 10 का बना लेंगे। चौथा 5 और 8 का पेयर बनेगा। अब तो इसका पेयर नहीं बनेगा, लेकिन ये सभी पेयर नहीं होगा। कौन सा पेयर होगा, जो पेयर सअभाज्य संख्या है वही होगा। तो कौन सा, 1 और 40 सअभाज्य संख्या है, 5 और 8 है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी इसका जो पेयर बना वो कितना बना, 2 बना। आते प्रश्न अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1530 और 51 है। दोनों संख्याओं के संभावित युग्म होंगे। ठीक है, कितना युग्म होगा फ्रेंड्स, दिया है एलसीएम दिया है 1530 और एचसीएफ दिया है 51। फिर से करेंगे क्या, A गुना B इक्वल टू क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक। ठीक है, A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो A गुना B ये क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है, इसमें एचसीएफ से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 51A गुना 51B इक्वल टू एलसीएम कितना है 1530 गुना एचसीएफ कितना है 51। ठीक है, इस 51 से ये 51 कट गया, इस 51 से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 51 तिया 153, क्या हो जाएगा 30, यानी A गुना B इक्वल टू क्या आया 30। अब A गुना B इक्वल टू 30 करके कितना पेयर बना सकते हैं मुझे देखना है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 30 होगा, 2 और 15 हो जाएगा, 3 और 10 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कौन कौन सा पेयर सअभाज्य संख्या है। तो 1 और 30 सअभाज्य संख्या है, 2 और 15 यह भी है सअभाज्य संख्या, 3 और 10 यह भी होगा, 5 और 6 यह भी होगा, यानी इसका जो कुल पेयर बना वो कितना बन गया, 1 2 3 4, टोटल इसका 4 पेयर बना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ऐसी संख्या के कितने जोड़े जिनका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136 हो। ठीक है, यानी प्रश्न कहता है ऐसी संख्या के कितने जोड़े बनेंगे जिनका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136 होगा। तो फिर से उसी प्रकार से करेंगे, A गुना B इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना दिया 16, तो 16A गुना 16B इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है 136 गुना 16 करना है, आपको सिंपली करते जाना है, कुछ करना नहीं है। तो 16 16 कट गया, 16 से 136 यह नहीं कटेगा। ठीक है, यानी A गुना B इक्वल टू क्या हो जाएगा 136/16। ठीक है, यह जो है पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो जहाँ भी इस तरह का आए वह पूरा पूरा नहीं कटे, वहाँ एक भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, आप इसे नोट कर इसे ध्यान में रखिएगा कि जहाँ
पूरा पूरा नहीं विभाजित होता है वहाँ एक भी पेयर नहीं बनता है। आते हैं प्रश्न अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 13 LCM 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में हो तो वह संख्या कौन सी है। ठीक है, कहता है HCF दिया है 13, LCM दिया है 455 और संख्या ज्ञात करना है 75 और 125 के बीच का। 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या है। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे। A गुना B इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM गुना HCF, तो क्या हो जाएगा 13A गुना 13B इक्वल टू LCM है 455, HCF है 13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 13 से इसको काटेंगे, 13 तिया 39, 13 पच्चे 65, कितना आ गया 35। यानी A गुना B इक्वल टू 35 का पेयर बनाना है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, 1 और 35 हो जाएगा, फिर 5 और 7 हो जाएगा, और तो इसका कोई पेयर बनेगा नहीं। अब क्या करना है, इन सभी संख्याओं को यहाँ पे लिखना है, 1, 35, 5 और 7। ये सभी क्या है, को प्राइम नंबर है एक दूसरे का, तो सभी में क्या करेंगे HCF से गुना कर देंगे, यानी 13 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 455 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो गया, 13 सत्ती 91 हो गया। कहता है वैसी संख्या जो 75 और 125 के बीच में हो, तो 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 91 है। इसका आंसर क्या हो गया 91। तो आते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, LCM दिया है 140 और HCF दिया है 7, और प्रश्न कहता है कि 20 और 45 के बीच में जो भी संख्या आएगा इसका हमें योग बताना है। ठीक है, इसके बीच में जो भी संख्या आएगा उसका योग बताना है। ठीक, तो उसी तरह से कर लेंगे, A गुना B इक्वल टू LCM गुना HCF करते हैं जिस प्रकार से उसे करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 7A गुना 7B इक्वल टू 140 गुना 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 7 से कट जाके क्या हो जाएगा 20 हो गया, यानी A गुना B का मान आया 20 से। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, क्या होगा 1 और 20 हो जाएगा, 2 और 10 हो जाएगा, फिर 4 और 5 हो जाएगा। तो ये सभी पेयर तो नहीं होगा, जो जो को प्राइम नंबर है यानी सहवाग संख्या वही होगा, तो 1 और 20 हो जाएगा और 4 और 5 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये सभी पेयर को यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से 1, 20, 4 और 5। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, HCF से गुना करेंगे 7, सभी में HCF से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 हो गया, 20 सत्ते 140 हो गया, 7 गुना 4 28 हो गया, 7 गुना 5 35 हो गया। प्रश्न क्या कहता है कि 20 और 45 के बीच में जो संख्या आया है उसका योग कितना होगा। तो 20 और 45 के बीच में कौन कौन सा संख्या आया है, तो 28 और 35, तो इसका योग कितना हो जाएगा 28 और 35 हो जाएगा 63, यानी 63 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स